नमस्ते। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर, दैट इज शिष्य उपनयनी अध्याय। मतलब शिष्य का उपनयन जो है तो ये एक ब्यूटी है, मतलब कह सकते हो चरक संहिता से अलग है। मतलब चैप्टर का नाम ही है, हालांकि इस तरह के प्रकरण तो चरक में भी आपको मिलेंगे और अष्टांग हृदय में भी मिलेंगे। तो अथातः शिष्य उपनयनी अध्याय व्याख्या श्याम अथोवाच भगवान धन्वंतरी। तो अब यहाँ से शिष्य उपनयनी नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा था। तो पहले ये चीज़ है। दूसरा क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्या नाम अन्यतम अन्वयशील शौर्य शौच आचार विनय शक्ति बल मेधा धृति स्मृति मति प्रतिपत्ति युक्तम तनु जिह्वोष्ट दंताग्रम ऋजु वक्त्र अच्छी नासम प्रसन्नचित्त वाक्चेष्टम क्लेश सहस्य भिषक शिष्यम उपनयेत अतो विपरीत गुणम न उपनयेत। तो शिष्य कौन से होने चाहिए? ब्राह्मण होने चाहिए, क्षत्रिय होने चाहिए, वैश्य होना चाहिए। इनमें से किसी एक को जो उत्तम कुल योग्य, आयु, सुशील, शौर्य, पवित्रता, आचार, नम्रता, उत्साह, बल, मेधा, धृति, स्मृति, मति और प्रतिपत्ति, प्रौढ़ता आदि गुणों से युक्त हों, जिसके जीवा, ओष्ठ और दांतों के अग्रभाग पतले हों तथा मुख और नासिका ये सीधे हों, और जिसको मन, वाणी और चेष्टाएं प्रसन्न हों, जो क्लेश सहन करने की शक्ति रखता हो, ऐसे शिष्य को वैद्य अध्यापक इस शास्त्र को पढ़ाएं। इसके विपरीत वाले गुण वाले शिष्य को कभी भी न पढ़ावें। तो ये सारे लक्षण होने चाहिए शिष्य के अंदर। फिर उपनयनीयस्तु ब्राह्मण प्रशस्तेषु तिथिकरण मुहूर्त नक्षत्रेषु प्रशस्तायां दिशिषु च समय देशे चतुर्हस्तं चतुरस्रं स्थलिलम् उपलिप्य गोमयेन दर्भ संस्तीर्य पुष्पैर्लाज भक्त्या रत्नश्च देवता पूजित्वा विप्रांश्च ततोत्र लिख्याभ्युच्य दक्षिणतो ब्रह्मांडं स्थापित्वा अग्निम उपसमाधाय खदिरपलाश देवदारु बिल्वानां समद्वि चतुर्णा वा क्षीरवृक्षाणां न्यग्रोदुदम्बर अश्वत्थ मधुकानां दधि मधु घृताक्ता वीरदार्वी होमिकेन विधिना श्रुवेण आज्या आहु तिजुर्हुयात् स प्रणव अभिर महाव्याहृतिभिः ततः प्रतिदेव तम ऋषिश्च स्वाहाकारम कुर्यात शिष्यमपि कारयेत। तो इसके लिए उपनयन करने वाला ब्राह्मण शुभ तिथि, करण, मुहूर्त, नक्षत्र में शुभ दिशा, तप, पवित्र और समतल स्थान में 4 हाथ लंबा और 4 चौकोर स्थंडिल बनाकर उसे गोबर से लीप कर उस पर दर्भ बिछाकर पुष्प, धान की लाजा और विविध रत्नों से देवता, ब्राह्मण और वैद्यों का पूजन करके पश्चात स्थंडिल पर ऊर्ध्वमुखी लकीरें खींचकर जल से प्रोक्षित कर दक्षिण दिशा में ब्रह्मा की स्थापना कर और पास में अग्नि प्रज्वलित करे। खदिर, पलाश, देवदारू और बिल्व की अथवा बट, गूलर, पीपल और महुआ इन चारों क्षीरी वृक्षों की दही, शहद और घृत से लिप्त संविधाओं से दारवी होम विधि की प्रथा से लकड़ी की दारवी से ओंकार पूर्वक महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए घृत की आहुति देवें। इसके अनंतर प्रत्येक देवता तथा ऋषियों का नाम उच्चारण करते हुए स्वाहाकार अर्थात आहुति देवे और शिष्य से भी आहुतियाँ दिलावे। तो समझ लो गुरु भी करेगा और शिष्य भी आहुति देगा। उसके बाद क्या है, ब्राह्मण स्त्रियाणाम वर्णानाम उपनयनम कर्तुमर्हति राजन्यो द्वयस्य वैश्यो वैश्यस्वेति शूद्रमपि कुलगुण संपन्नम मंत्रवर्जनम अनुपनीतम अध्यापय दिति एके। तो ब्राह्मण 3 वर्ण के लड़कों को उपनयन करा सकता है, क्षत्रिय 2 वर्ण तथा वैश्य केवल वैश्य का उपनयन करा सकता है। शूद्र भी उत्तम कुल और अच्छे गुणों वाला हो तो उसे वैदिक मंत्र वर्जन पूर्वक तथा उपनयन संस्कार के बिना ही आयुर्वेद का अध्यापन करा सकते हैं, ऐसा कई आचार्यों का मत है। तो यहाँ पर चतुर्वर्णों के लिए आयुर्वेद का पठन बोला गया है कि 4 वर्ण के लोग आयुर्वेद का पठन पाठन कर सकते हैं, पहली बात है। दूसरी बात है, बहुत सारे लोग के दिमाग में गुस्सा आएगा कि क्षत्रिय के लिए बोला, ब्राह्मण के लिए बोला, वैश्य के लिए बोला, शूद्र के लिए नहीं बोला। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये जाति प्रथा नहीं था, ये कर्म पद्धति थी। जो शिक्षा का कार्य करते थे वो सारे ब्राह्मण होते थे, जो रक्षा का काम करते थे वो क्षत्रिय होते थे, जो बिजनेस करते थे वो आपका वैश्य वर्ग होता था, और जो सर्विस सेक्टर में होते थे उनके लिए शूद्र वर्ड यूज होता था। ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी
उस तरीके से नहीं थी जैसे आजकल कम्युनिटी बनी है। उस टाइम में कम्युनिटी उस हिसाब से थी जैसे आज की डेट में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई एमएनसी में काम करता है, तो अलग अलग इस तरह की कम्युनिटीज़ हैं। तो उस तरह की ही कम्युनिटी आपकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे सिद्ध थी, न कि जो अलग अलग आज की डेट में जातियाँ हैं। फिर उसके बाद क्या है, ततो अग्निम त्रिपर्णयाम अग्नि साक्षिकम शिष्यम ब्रूयात काम क्रोध लोभ मोह मानाहंकार ऋष्या पारुष्य पैशुन्य अनृत आलस्य सस्यान हित्वा नीच न रोमण्या शुचिना कषाय वाससा सत्यव्रत ब्रह्मचर्य अभिवादन तत्परिणाम अवश्यम भवितव्यम मदनम उत उमत स्थान गमन शयन आसन भोजन अध्ययन परेण भक्त्वा मति अप्रहितेषु वतितव्यम् अतो अन्यथा ते वर्तमानस्य अस्य धर्मो भवति अफला च विद्या न च प्राकाश्यम प्राप्नोति। तो इसका मतलब आहुति देने के पश्चात हुताग्नि की 3 बार प्रदक्षिणा करके अग्नि साक्षी पूर्वक शिष्य से कहें कि तुम काम क्रोध लोभ मोह मान अहंकार ईर्ष्या कठोरता पिशुनता सत्य आलस तथा बदनाम करने वाले कार्य छोड़कर नख और सिर के बाल कटाकर पवित्र होकर कषाय वस्त्र पहन करके सत्य भाषण ब्रह्मचर्य और अभिवादन गुरु को प्रणाम करने की प्राचीन पद्धति करने में अवश्य तत्पर रहना चाहिए। मेरे कहे हुए या मेरी अनुमति लेकर कहीं जाना, सोना, बैठना, भोजन करना और अध्ययन करने में तत्पर रहते हुए मेरे लिए प्रिय हितकारक कार्य करते रहना चाहिए। यदि तुम इसके विपरीत बर्ताव करोगे तो अधर्म होगा तथा तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या निष्फल होकर कहीं भी प्रसिद्ध नहीं होगी। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है या रूल्स रेगुलेशंस क्या है स्टूडेंट्स के लिए, वो भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। फिर आगे है अहम वा त्वय सम्यक वर्तमाने अध्ययन अर्थादर्शी श्याम येनो भाग भवेयम अफल विद्यश्च। अब गुरु भी अग्निसाक्षी कर प्रतिज्ञा करता है, यदि मैं तेरे ठीक नियम पूर्वक रहने पर यथाक्रम से विद्यापदेश न करूं तो मैं भी पाप का भागी होऊंगा तथा मेरी विद्या निष्फल हो जाएगी। तो दोनों के लिए रूल्स रेगुलेशन है, ऐसा नहीं सिर्फ एक के लिए। आगे क्या है, द्विज गुरु दरिद्र मित्र प्रवृजितोपनत साधु अनाथ अभ्युगतानां च आत्म बांधवान मित्र स्वभेषज प्रतिकर्तव्यम एव साधु भवति व्याध शाकु निकपति साकुनी क पतित पाप कारिणाम च न प्रतिकर्तव्यम एवं विद्या प्रकाशते मित्र शोधनमार्थम कामाश्च प्राप्नोति। तो ब्राह्मण गुरु दरिद्री मित्र सन्यासी पास में नम्रता पूर्वक आए हुए साधु अनाथ और अभ्यागत इनकी चिकित्सा अपने बांधों की तरह अपनी औषधियों से करनी चाहिए। एकदम क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशंस हैं कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गुरु हो, चाहे दरिद्री हो, चाहे मित्र हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे पास में कोई नम्रता पूर्वक आ रहा है तो आप अपने पास से लेकर के चिकित्सा करिए। किंतु व्याध जाल से पशु पक्षियों को फंसाने वाला चिड़ी मार पतित त्वकी आचार भ्रष्ट या महापातकी और पापियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। इस नियम का पालन करने से विद्या प्रकाशित होती है तथा मित्र यश धर्म अर्थ और काम आदि अभिष्ट होते हैं। चरक में इस विषय का वर्णन विमान स्थान के अध्याय 3 में है। भवश्चात्र कृष्ण अस्त्रभी तन्निधने अहनिद्वय शुक्ले तथा अपि एवं हरद्विसंध्यम काल विद्युत स्तनीयुनुघोषे स्वतंत्र राष्ट्र क्षिति पव्यथासु श्मशान आनयात आनवेशु महोत सर्वोत्पातिक दर्शनेषु नाड़ी एयम अन्येषु च येषु विप्रा नाधीयते नाशुचिना न नित्यम इति श्री सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने सुश्रुतनिर्णय नाम 2 अध्याय। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की समाप्ति के 2 दिन अर्थात चतुर्दशी और अमावस्या जो हो गया, इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की अष्टमी चतुर्दशी और अमावस्या
सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, अकाल मतलब वर्षा ऋतु के बिना में बिजली चमकना तथा मेघ गर्जन होना, अपने संबंधी तथा राष्ट्र और राजा के आपातकाल में, श्मशान में, सवारी में, वध स्थान में तथा युद्ध के समय, महोत्सव तथा उत्पात के दिन में तथा जिन दिनों में ब्राह्मण अनध्याय रहते हैं उन दिनों में पवित्र अवस्था में अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो किस वक्त अध्ययन नहीं करना चाहिए उसका भी हमारे शास्त्रों में क्रिस्टल क्लियर वर्णन है। तो चाहे शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, चाहे कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो और चतुर्दशी हो, दोनों में ही मना है। और साथ में अमावस्या और पूर्णिमा को भी निषेध है। और त्यौहार वगैरह जो होते हैं उसमें है, या अकाल है, दुर्दिन है, ये सब सारी चीज़ें तो आपको पता है उस वक्त आप बहुत परेशान होते हैं। तो परेशान अगर बहुत मेंटली स्ट्रेस रहोगे, उस हालत में पढ़ोगे लिखोगे तो दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता है, इस वजह से कहा गया है। और अष्टमी तिथि जो होती है, अगर मैं सोचूं तो अष्टमी का चंद्रमा 8 नंबर में जा करके, मंगल की हालांकि राशि होती है तो उसमें नक्षत्र वो जा करके क्या बोलते हैं नीच का होता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम समझेंगे। अमावस्या का चंद्रमा का बिल्कुल बल नहीं रहता तो उन सारे दिनों में मन नहीं लगा। पूर्णिमा में भी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहता है तो आपका कंसंट्रेशन पावर एक्चुअली इन सारे दिनों में कम बनती है, इस वजह से इस तरह का बताया गया है। थैंक यू।